उसके बाद जो नेक्स्ट जो आते हैं तो ये अभी तक जितना पढ़े थे उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट में जो है हम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करेंगे। ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करेंगे, देख लेते हैं कि चार्ट देख लेते हैं, जिसको याद करना जरूरी होता है क्योंकि इस चार्ट के बिना आप नहीं चलेगा आगे। तो ये चार्ट देखना ज़रूरी था। थोड़ा एक झलक देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा था। ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दो भागों में बांटा था। उसके बाद मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर जो होता है। मल्टी सेलुलर जो जिसमें बहुकोशिकीय, जिसको बहुकोशिकीय होगा, मान लो बहुत सारा सेल से बना होगा, वो उसको मल्टी सेलुलर बोला। जो यूनिसेलुलर होगा जिसमें एक सेल होगा। उसके बाद जो होता है विथ सेल वाल और विदाउट सेल वाल, जिसमें सेल वाल प्रेजेंट रहेगा, यानी कि जैसे सेल वाल प्रेजेंट रहेगा और जिसमें सेल वाल प्रेजेंट नहीं रहेगा। जैसे प्लांट में सेल वाल प्रेजेंट होता है और मोनेरा में भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेल और एनिमल में जो होता है सेल वाल प्रेजेंट नहीं रहता है। तो उसके हिसाब से बांटा था। सेल वाल प्रेजेंट रहेगा तो उसमें प्लांट को दिया था, और उसके बाद जिसमें जो विदाउट सेल वाल रहेगा उसे एनिमल, और जिसमें सेल वाल प्रेजेंट रहेगा जिसमें सेल वाल प्रेजेंट रहेगा उसमें जो है जो होगा प्लांट होगा, जिसमें प्लांट होगा, और जिसमें सेल वाल नहीं प्रेजेंट रहेगा उसमें एनिमल होगा। तो सेल वाल प्रेजेंट रहेगा तो प्लांट, यानी कि ये प्लांट हो गया। तो प्लांट में फोटोट्रॉपिक होगा, जो फोटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, जो फोटो ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। जो फोटो ऑटोट्रॉप कहने का मतलब ये होता है कि जो भोजन अपना खुद बना ले, फोटो ऑटोट्रॉप को कहेंगे, और जो भोजन अपना नहीं बनाते हैं उसको हेटरोट्रॉप बोलेंगे। तो ये था ऑर्गेनिज्म का डिवीजन जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, जो सेल वाल प्रेजेंट रहेगा, सेल वाल एब्सेंट रहेगा, हेटरोट्रॉप, हेटरोट्रॉप जो जिसमें सेल वाल एब्सेंट रहेगा, जो एनिमल रहेगा। तो ये था क्राइटेरिया। उसके बाद आता है सेल वाल में, जैसे कि सेल वाल मोनेरा में सेल वाल के हिसाब से इसमें सेल वाल किस टाइप का, यानी कि एक एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है जो हर एक साल पूछा जाता है उसमें चार्ट के में से। तो मैं एमसीक्यू के हिसाब से इसमें निकाल लिए हैं। तो इसमें जो होता है सेल वाल मोनेरा क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन को होता है। ये किसका पॉलीमर होता है, NAM नाम और NAG एन-एसिटाइल अमीनो म्यूरिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लाइकोसमिक एसिड आता है। तो इसका सेल वाल। उसके बाद प्रोटिस्टा का सेल वाल डिपेंड करता है उस पर जो इसमें यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। जैसे कि कोलेरेला होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, उस पर डिपेंड करेगा। इसमें जस्पिन माना जाता है, इसमें सब तरह का आता है, इसीलिए इसमें डिपेंड नहीं होता। प्लांट का सेल वाल क्या होता है, सेलुलोजिक होता है। ये प्रोटिस्टा काइटिनियस सेल वाल होता है, काइटिनियस सेल वाल होता है। काइटिन का सेल वाल होता है, काइटिनियस सेल वाल होता है। उसके बाद एनिमल में जो होता है सेल वाल एब्सेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि आगे आते हैं न्यूट्रिशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हिसाब से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें जो होता है एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो खाया जाए, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब जो किस तरह से खाते हैं। तो ये मोनेरा में जो होता है फूड ऑटोट्रॉप हो सकता है, खुद से भी खाना बनाते हैं और दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे खुद से खाना बनाने का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है खुद से खाना फोटोसिंथेसिस करता है, और जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है, और जो उसके बाद दूसरा जो होता है और सारा बैक्टीरिया जो अपने से भोजन नहीं भी रहता। तो ये मोस्ट डाइवर्स इसीलिए बोला जाता है, मोस्ट डाइवर्स प्लांट किंगडम, यानी कि मोनेरा में सबसे मोस्ट डाइवर्स कौन है, तो ये मोनेरा को कह सकते हैं, मोस्ट डाइवर्स बोल सकते हैं। तो उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप के हिसाब से स्फेरिकल होगा कोकस, यानी कि स्फेरिकल होगा, यानी कि स्फेरिकल कहने का मतलब ये गोला टाइप का स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल ऐसे नहीं होता है, स्फेरिकल स्फीयर शेप। तो ये हो गया आपको स्फीरल, यानी कि कोकस बोलेंगे। उसके बाद रॉड शेप होगा तो रॉड बेसिलस बोलेंगे। रॉड शेप रहेगा तो बेसिलस बोलेंगे। स्फेरिकल रहेगा तो कोकस बोलेंगे। रॉड शेप रहेगा तो बेसिलस बोलेंगे। कोमा शेप रहेगा तो
विब्रियम बोलेंगे, और स्पाइरल शेप रहेगा तो स्पाइरलम बोलेंगे। स्पाइरल यानी कि रॉड शेप कहने का मतलब ये रॉड के समान रहेगा। और उसके बाद कोमा शेप कहने का मतलब जो है कोमा शेप, और स्पेरिकल शेप यानी कि स्फेरिकल टाइप का। ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म मोटेलिटी के हिसाब, यानी कि गवनशील कौन है, गवनशील के हिसाब से रहेगा तो इसमें जो है गवनशील के हिसाब से तो इसमें जो है एट्रैकस, जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं, जिसमें गवनशील का मतलब वो है कि फ्लैजिला से अपना गवनशील मतलब मोटाइल रहेगा, मोटाइल कर सकता है। तो ये जो है इसमें जो है जिसमें कोई नोट फ्लैजिला, एक में जिसमें एक फ्लैजिला रहेगा मोनोट्राइकस बोलेंगे। एम्फीट्राइकस जिसमें 2 फ्लैजिला रहेगा। और उसके बाद आता है दो फ्लैजिला वाले जो होता है, 2 फ्लैजिला वाले दोनों तरफ रहेगा एम्फीट्राइकस और मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और एम्फीट्राइकस। उसके बाद आता है सिफेलोट्राइकस यानी कि दोनों तरफ फ्लैजिला रहेगा, और पेरिट्राइकस जिसमें चारों तरफ फ्लैजिला रहेगा। तो ये था इसका मेन क्राइटेरिया। उसके बाद न्यूट्रिशन में क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन में जो है न्यूट्रिशन के देख लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें जो है इसमें जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है इसमें जो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ होगा। ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में क्या आ जाएगा, जैसे कि प्लांट ऑटोट्रॉफ होता है, और उसके बाद प्लांट में ऑटोट्रॉफ होता है, उसके बाद उसमें फोटो ऑटोट्रॉफ होगा, उसमें फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ कहने का मतलब सोलर एनर्जी का यूज करेगा, जैसे सूर्य का यूज करेगा तो ये सूर्य की एनर्जी का यूज करके अपना भोजन बनाएगा। तो CO2 और उसके बाद जो होता है केमी ऑटोट्रॉफ कहने का मतलब यूज इन केमिकल एनर्जी जिसमें इसमें जो होता है बैक्टीरिया आता है। इसके बाद हेटेरोट्रॉफ में जो आता है पैरासाइट आता है, पैरासाइट। उसके बाद सिम्बायोटिक। उसके बाद आता है सेप्रोफाइटिक। तो ये आपका ये क्राइटेरिया था। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया, और उसके बाद यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे। तो आई होप आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करने के बाद आप आगे हम स्लाइड में पढ़ेंगे जो है आगे, और जो इसमें देखेंगे एक माइकोप्लाज्मा आता है। माइकोप्लाज्मा जो है सेल वाल लेस होता है, यानी कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कहा जाए तो माइकोप्लाज्मा को बोलेंगे, जिसमें सेल वाल नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको विदाउट सेल वाल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है माइकोप्लाज्मा है जो विदाउट सेल वाल है। तो ये आपको याद रखना होगा, जिसको आप PPLO प्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, MLO मोलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उसके जोकर प्लांट भी करते हैं, इसमें सेल वाल नहीं होता है, इसमें सेल वाल जो होता है नहीं होता है। उसके जोकर प्लांट के नाम भी कहते हैं, पिलियोमॉर्फिक शो करता है ये। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसके बाद होता है इसमें जो है इसके बाद जो है आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया में क्या सब आता है, तो आर्की बैक्टीरिया में जो है आपको आर्की बैक्टीरिया में आएगा आपको सबसे पहले हेलोफाइल मिथेनोजेन। उसके बाद आता है
थर्मोएसिडोफाइल, हेलोफाइल जो साल्टी एरिया में रहेगा, साल्टी या दलदली एरिया में। जो मिथेनोजोन जो होता है आपको, मिथेनोजन जो मार्सी एरिया में रहेगा। थर्मोएसिडोफाइल जो हॉट स्प्रिंग यानी कि 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, वहाँ भी प्रेजेंट है। जैसे आर्कीबैक्टीरिया जैसे होता है, वो हो गया आपको वो हॉट स्प्रिंग, यानी कि हॉट स्प्रिंग में रहेगा, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में भी ये रह सकता है। तो इसका सेल वाल जो होता है थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, तो इसीलिए मैं इसमें पढ़ेंगे सेल वाल आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया का सेल वाल। तो सेल वाल में उसमें डिफरेंस यही रहता है। इसमें जो उसमें जो होता है एस लेयर जो होता है उसमें डिफरेंस रहता है। उसके बाद जो होता है दोनों को सेल वाल में बहुत सारा डिफरेंस होता है। इसमें एस लेयर होता है, स्यूडोमेरियम होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होता है, उसके बाद एस लेयर, स्यूडोमेरियम और ब्रांच होता है, उसका सेल वाल में ब्रांच होता है। जैसे ये हो गया, तो इसमें ब्रांच रहेगा उसका सेल वाल में, जैसे ये। उसके बाद आ जाता है ये तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में सेम में रहेगा। उसके बाद ये दोनों, उसके बाद इसमें जो होता है एस लेयर जो रहता है ये प्रेजेंट, इसके कारण ये होता है उसको हॉट स्प्रिंग को सहन करता है। तो ये था आपका आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के बाद आएंगे हम मिथेनोजन, उसके बाद यूबैक्टीरिया।